जिंदगी एक जंग है और इस जंग में जीतने के लिए जरूरत है ऐसे हथियारों की जो शब्दों से ज्यादा तेज हो। ईडियम्स, यस ईडियम्स दैट हिट लाइक अ पंच। जब आप सही वक्त पर इनका यूज करते हो दे कैन चेंज द एंटायर कन्वर्सेशन। इमेजिन यू आर इन अ हीटेड डिबेट और एन इंटेंस डिस्कशन और आप एकदम से बोलते हो इट्स द लास्ट स्ट्रॉ। बूम, योर वर्ड स्ट्राइक लाइक लाइटनिंग। सो अगर आपको अपने कन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो बकल अप, क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ईडियम्स जो आपको बना देंगे एक कन्वर्सेशनल वॉरियर। यस, कन्वर्सेशनल वॉरियर। So, without any further delay, let's dive in. So, our first idiom is आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अक्सर आपने इस इडियम को तो अपने डेली लाइफ में सुना ही होगा, क्योंकि हम इस इडियम को अपने लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर करते हैं। इसका मतलब होता है एक मुश्किल से निकलकर दूसरे मुश्किल में फंस जाना। एग्जाम्पल में देखते हैं, नौकरी तो छोड़ दी, अब नई नौकरी भी नहीं मिल रही। ये तो आसमान से गिरे और खजूर पे अटके वाली बात हो गई। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे आउट ऑफ दिस फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ दिस फ्राइंग पैन इनटू द फायर। नेक्स्ट, घर का भेदी लंका ढाए। इसका मतलब है अपने ही लोग नुकसान पहुंचाए। एग्जाम्पल में देखते हैं, टीम के अंदर से ही कोई व्यक्ति जानकारी लीक कर रहा था। सच में घर का भेदी लंका ढाए। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे अ ट्रेटर विद इन डिस्ट्रॉयज द फोर्ट। अ ट्रेटर विद इन डिस्ट्रॉयज द फोर्ट। नेक्स्ट, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब है अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, उसने परीक्षा की तैयारी नहीं की और अब कह रहा है कि पेपर बहुत कठिन था। ये तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। नेक्स्ट, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। इसका मतलब है जब आपकी कला किसी के सामने नहीं हो तो उसकी कोई कदर नहीं होती। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, उसने कितने साल मेहनत की पर उसे किसी ने देखा ही नहीं। ये तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा जैसा हो गया। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे अ टैलेंट अननोटिस्ड इज एज गुड एज वेस्टेड। अ टैलेंट अननोटिस्ड इज एज गुड एज वेस्टेड। नेक्स्ट, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका मतलब है बुरा अनुभव होने के बाद हर काम में सावधानी बरतना। एक एग्जाम्पल में देखते हैं, पिछली बार गलत निवेश किया था, अब बहुत सोच समझ कर काम करता हूँ। आखिर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे वंस बाइटन ट्वाइस शाय। वंस बाइटन ट्वाइस शाय। नेक्स्ट, मुंह में पानी आना। इसका मतलब है खाने की इच्छा होना। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जब मम्मी ने खाना बनाया तो उसकी खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ गया। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे माउथ वाटरिंग। माउथ वाटरिंग। नेक्स्ट, हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका मतलब है स्पष्ट तथ्य को सबूत की जरूरत नहीं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, इस सफलता को देखकर कह सकते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, मेहनत का फल साफ नजर आ रहा है। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। नेक्स्ट, थोथा चना बाजे घना। इसका मतलब है जो ज्यादा ज्ञानहीन होता है वह अधिक शोर मचाता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, वह ज्यादा ज्ञान नहीं रखता पर हमेशा ज्ञान बांटने की कोशिश करता है। थोथा चना बाजे घना। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। नेक्स्ट, आगे कुआं पीछे खाई। इसका मतलब है दो कठिन परिस्थितियों के बीच फंसे होना। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर मैं ये नौकरी छोड़ता हूँ
तो भविष्य अनिश्चित है, और अगर नहीं छोड़ता तो मैं खुश नहीं हूँ। ये तो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। नेक्स्ट, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसका मतलब है एक काम से दो फायदे उठाना। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। उसने ऐसी योजना बनाई जिससे दोनों पक्षों का फायदा हो, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेक्स्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब है अपराधी खुद ही संकेत देता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जब मैंने कहा कि कोई इस काम में गड़बड़ी कर रहा है तो वह खुद ही परेशान हो गया। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे द गिल्टी कंसाइंस प्रिक्स द माइंड। द गिल्टी कंसाइंस प्रिक्स द माइंड। नेक्स्ट, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब है मूर्ख व्यक्ति किसी कीमती चीज की कदर नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जब उसे उस कला की कद्र ही नहीं है तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे अ फूल कांट अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ जिंजर। अ फूल कांट अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ जिंजर। नेक्स्ट, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका मतलब है बहुत मेहनत करने पर भी मामूली परिणाम मिलना। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए पर अंत में परिणाम बहुत छोटा निकला। ये तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया हो गया। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग। नेक्स्ट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब है गलती हो जाने के बाद पछताना बेकार है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। उसने समय पर पढ़ाई नहीं की, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट, जब तक सांस तब तक आस। इस इडियम का मतलब है जब तक जीवन है उम्मीद बनी रहती है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। वो कई बार असफल हुआ लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि जब तक सांस तब तक आस। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे while there is life there is hope। while there is life there is hope। नेक्स्ट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। इस इडियम का मतलब है एक कठिन कार्य को कौन करेगा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सभी को सलाह चाहिए थी लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे ये कोई नहीं जानता था। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे Who will bell the cat? Who will bell the cat? नेक्स्ट, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब है खुद के लिए मुसीबत खड़ी करना। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। रमेश ने एक अपराधी को जेल से भगाने में सहायता करके स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे टू शूट वन सेल्फ इन द फुट। टू शूट वन सेल्फ इन द फुट। नेक्स्ट, अंधों में काना राजा। इसका मतलब है मूर्खों के बीच थोड़ा समझदार व्यक्ति भी श्रेष्ठ होता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सिर्फ रोहन ही उस गांव में अंग्रेजी जानता है, वह तो अंधों में काना राजा बना फिरता है। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे इन द लैंड ऑफ द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज किंग। इन द लैंड ऑफ द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज किंग। नेक्स्ट, दूध का दूध पानी का पानी। इसका मतलब है सच्चाई को स्पष्ट करना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमानी से अकबर के दरबार में हर समस्या का हल निकालकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चाफ। टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चाफ। नेक्स्ट, गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज। इसका मतलब है कोई व्यक्ति एक काम तो करे लेकिन उससे जुड़ा कोई दूसरा काम करने से मना कर दे। एक एग्जाम्पल देखते हैं।
स्वामी जी प्याज नहीं खाते परंतु प्याज की बनी पकौड़ियाँ खा लेते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है गुड़ खाए, गुलगुलों से परहेज। इस इडियम को हम इंग्लिश में कहेंगे टू बी हाइपोक्रिटिकल। टू बी हाइपोक्रिटिकल। If you have learned something from this video, then don't forget to like, share and subscribe my channel.